हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैसिव ट्विस्ट भाई, यूनाइटेड की ट्रांसफर से रिलेटेड दो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हमारे ट्रांसफर्स को पूरा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। यस, फ्लोरेंटिनो पेरेज वाला तो हमारे लिए फायदेमंद है, बट एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही घातक निकला है भाई, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। साथ ही साथ कितनी बड़ी स्टूपिडिटी करने वाली है यूनाइटेड गोलकीपिंग सिचुएशन से रिलेटेड, और एक ऐसी टीम प्रीमियर लीग की जिससे मेरी सही में हालत खराब हो रही है उनको देख के, और मैं उसके बारे में तुम्हारे को बताऊंगा। अगले सीजन हमारी हालत टाइट कर सकता है वो क्लब। नाउ मिडफील्ड से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यूज हैं मेरे टोनाली वाली सिचुएशन पे, और साथ ही साथ मथेउस फर्नांडिस। आई थिंक नेक्स्ट साइनिंग जो हमारी होने वाली है, आई थिंक इट इज मथेउस फर्नांडिस। इट इज गेटिंग वेरी 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 क्लियर। इसकी डिटेल में मैं जाऊं उससे पहले तुम लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और हाइप भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए। 5000 सब्सक्राइबर होने वाले, लेट्स गेट देयर। सो नाउ सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं भाई इस चीज से, क्योंकि ये दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसफर्स, बट क्रिश्चियन एरिक्सन हमारा बंदा भाई वो फील्ड पे कोलैप्स हो गया था। अच्छी चीज ये है कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है वो कोलैप्स हो गया था। अच्छी चीज ये है कि उसका पेस मेकर जो फिटेड था वो ढंग से काम कर गया। जैसे उसका हार्ट स्टॉप हुआ तो पेस मेकर काम करने लग गया। सो ही केम बैक टू कॉन्शियसनेस। आगे से उन्होंने बता भी दिया, डेनमार्क के लोगों ने बता भी दिया, डॉक्टर वगैरह ने, और वो चल के वापस स्टेडियम से बाहर निकला, विच वॉज वेरी गुड। गेम कैंसिल हो गया था, फ्रेंडली था ऐसे यूक्रेन के साथ। सो आई जस्ट होप वो ठीक करे भाई और सही से रहे भाई, फिट रहे बंदा। और दूसरी चीज भाई, उसी गेम में हमारे पैट्रिक डोरगू ने मार दिया एक और। ये लड़का नॉर्मल गोल मारता ही नहीं है भाई, इसको बस गोजालो ही मार रहे हैं भाई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये बस स्क्रीमर ही मारता रहता है भाई। एक और स्क्रीमर ठोक दिया भाई इसने यूक्रेन के अगेंस्ट। मजेदार मजेदार। खैर, वर्ल्ड कप के फ्रेंडली से अगर आप बाहर निकलोगे तो वर्ल्ड कप का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है 3 दिन में। उसमें हमारा जाने वाला एक और लड़का। यस, एडरसन को कॉल आ चुका है भाई ब्राजील की तरफ से। हमारे मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बूस्ट है, यूनाइटेड में ज्वाइन करने वाला है एडरसन। अभी ये शादी वादी में गया हुआ था किसी दोस्त की, वहीं पे कॉल आया, फटाफट अगली सुबह पकड़ के यूएस पहुंच रहा है भाई। और ये बंदा, देखो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये ब्राजील के लिए खेलेगा, बट दिस इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्टार्ट अच्छा नहीं होता यूनाइटेड में तो लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। ये इंग्लिश नहीं है, इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं, सो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। और सबसे बड़ी स्टिक जिसके साथ इसको पीट सकते थे फैंस, वो ये होती कि भाई इसको तो ब्राजील के स्क्वाड में भी सिलेक्ट नहीं किया था, हमने ही क्यों लिया। अब कम से कम वो चीज ऑफ हो चुकी है, वो वाला एंगल रहा ही नहीं है। तो बस इसको आई जस्ट होप बस परफॉर्मेंस पे जज किया जाए, एंड आई जस्ट होप कि भाई ये ब्राजील के लिए भी अच्छा करे। और अच्छी बात ये है, जब ये आएगा ही वुड बी फिट, क्योंकि अब जाके भाई आराम से ब्राजीलियन पूरे स्क्वाड के साथ ये अपना पूरे टाइम ट्रेनिंग करेगा, तो शार्प रहेगा होपफुली जब वो आएगा तो। सो ऑल द बेस्ट टू हिम भाई, ऑल द बेस्ट टू हिम। उनके एक प्लेयर को इंजरी हो गए थे, वीजले को, इसलिए उन्होंने एडरसन को कॉल बैक किया है। इंजरी के कारण ये रिप्लेस होके जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू सम मोर इंटरेस्टिंग हमारी ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज। यूनाइटेड पहुंचने से पहले एक बार थोड़ा सा टर्न लेके आते हैं रियल मैड्रिड से। पेरेस जी जीत चुके हैं अपना इलेक्शन, सबको यही पता था। फब्रिज़ियो रोमानो भी बहुत खुश है, पेरेस जीत गया भाई री इलेक्शन। और यहां पे उन्होंने बोला कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे मड्रिस्टास के लिए, मेरे लिए, और अब मैं डालूंगा भाई बिड। उन्होंने ये भी बात कंफर्म कर दी कि अभी मैं डालूंगा, बस ये इलेक्शन का प्रॉमिस नहीं था। अब यहाँ पे भाई पूरी दुनिया चकरा गई है, कौन है वो? कुछ लोगों ने तो बता भी दिया था, फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बता दिया था, टेलीग्राफ ने भी बता दिया था कि भाई इट इज गोइंग टू बी माइकल ओलीजे। बट भाई बायर्न के प्रेसिडेंट ने, हाइनर ने बता दिया है कि भाई टेंशन मत ले फ्लोरेंटिनो पेरेज, अगर तेरे को ओलीसे के लिए आ रहा है, डोंट सेव योरसेल्फ ट्रबल। हम नहीं बेचने वाले, वी आर नॉट अ सेलिंग क्लब। वो हमारा प्लेयर है, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। सो ये एक चीज है, बट मुझे लगता है ये चीज लंबी खींचेगी। फ्लोरेंटिनो पेरेज भरे ही 150 मिलियन की बिड मार के रिजेक्ट हो जाए बाद में, तो कह सकता है ओ देखो मैंने तो कोशिश करी थी, राइट? गैलेक्टिको है, मेरे को लगा था, मैंने तो कोशिश करी, बट वो बेचना ही नहीं चाह रहे, राइट? बट मुझे लगता है वो इसके लिए पुश करेंगे, और हो सकता है मे बी 170 175 में डील हो जाए। बट अगर ये डील हुई, रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से फिर अपने कुछ प्लेयर बेचेगी। मे बी दे विल ट्राई टू पुश ऑफ कैमाविंगा। मेरे को लगता नहीं है कैमाविंगा कोई खरीदेगा ज्यादा पैसे देके, राइट? देन of course they have Chouameni, they are also looking for Rodri, और मे बी वो कुछ और प्लेयर्स लेके आएंगे।
बट उनके लिए मेजर समर होने वाली है, और जब रियल मैड्रिड पैसा खर्च करेगा तो उनको पैसा जनरेट भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप पूरी इकोनॉमी ट्रांसफर विंडो की हिला सकती है, रियल मैड्रिड इतना बड़ा क्लब है, राइट। सो वो इतना ज्यादा पैसा फेंक भी सकती है और अपने प्लेयर सेल भी कर सकती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मार्केट में मूवमेंट होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ट्रांसफर ट्विस्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर अब रियल मैड्रिड को अपने प्लेयर्स बेचने हैं, यस उनके पास बहुत है, मे बी ब्राहिम डियाज और आर्डा गुलर में से किसी एक को बेच दे, मे बी वो किसी बड़े रफीनिया को, वो अपना भाई राइट विंग पे कौन सा खेलता है उनका प्लेयर, रॉड्रिगो, उसको बेच दें। बट मुझे लगता है शुआमेनी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका नया कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है, उसको ऑफर करने की जगह वो बेच दे। एंड इस टाइम पे ऐसा लग रहा है यूनाइटेड आर दी ओनली बिग क्लब लुकिंग टू गेट हिम। उसकी वेजेस ज्यादा हैं तो छोटे क्लब सारे साइड हो जाते हैं। अब यूनाइटेड क्या इस पे डील कर पाएगी? देखो, यूनाइटेड तभी डील करेगी अगर डील हमारे लिए सस्ती होगी, यानी 70-80 मिलियन तक जाएगी यूनाइटेड। मुझे नहीं लगता इसके लिए हम 100 मिलियन पे जाएंगे। मेरे को लगता है 80 मिलियन का एक एक पाई, एक एक रुपये का भाई ये बंदा डिजर्व करता है। सो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जस्ट इन केस ये ओलीसे वाली डील अगर होने लग जाती है, शुआमेनी वाली डील की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसकी पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है जस्ट इन केस अगर आप ये क्वेश्चन करते हो मे बी इट इज नॉट ओलीसे, तो क्या होगा यूनाइटेड का? क्या शुआमेनी वाला फायदा हमारे को तब भी हो सकता है? एक्चुअल में अगर वो नहीं होगा तो लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं इट इज ईदर गोइंग टू बी जोआओ नेवेस या विटिनिया पीएसजी से, जो रियल मैड्रिड 150 मिलियन की बिड मारेगी। पीएसजी बहुत क्लियर है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बता दिया कि इन दोनों प्लेयर्स को हम टच ही नहीं करेंगे, अनटचेबल है ये, दे आर नॉट फॉर सेल, पीरियड, खत्म कहानी। और भाई कुछ भी आप कह लो, पीएसजी आर पीएसजी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता 150 मिलियन की बिड से, दे डोंट केयर। जब लोग 40-40 मिलियन के प्लेयर खरीदते हैं ना भाई, उन्होंने 200 मिलियन का जाके 200 से ज्यादा मिलियन का बार्सिलोना से नेमार खरीद के ले आए थे, राइट। 150 मिलियन का एम्बापे, से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। ये मैं तुम्हें कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तुम्हारे को लगता है वो अपनी अगले साल वो वापस जाएंगे? भाई लुइस एनरिके का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, वो उसको तगड़े प्लेयर ला के देंगे रादर देन अपने प्लेयर हटाएंगे, राइट। सो विटिनिया, जॉब, नेवेस ये सब नहीं जाने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंगली अब आप मेरे को बताओ क्या होगा कि अगर ये प्लेयर्स वहां नहीं जा रहे हैं, राइट। सो दूसरी जगह भी हमारे को हेल्प मिलेगी, क्योंकि पीएसजी हमारे साथ फाइट कर रही थी किस किस प्लेयर के लिए? मथेउस फर्नांडिस के लिए ना। मथेउस फर्नांडिस वाली डील अब हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जैसा बेन जेकब्स ने बताया कि वेस्ट हैम इस टाइम पे 80 मिलियन की एक्सपेक्टेशन रख के बैठी हुई है इस टाइम पे, राइट। बट उनको प्लेयर बेचना ही पड़ेगा, राइट। अब आप खुद सोचो, जब पीएसजी अपने मेन स्टार्स नहीं बेचेगी, व्हाई वुड दे गो फॉर मथेउस फर्नांडिस और एनीवन एल्स? दे मे नॉट गो फॉर एनी मिडफील्ड रीबिल्ड, और होगा भी तो शायद कोई एक और प्लेयर लेके आएंगे, लेकिन टॉप क्वालिटी का, राइट। मेरे को नहीं लगता वो बेंच के लिए ऑप्शन लाएंगे। और अगर आप मथेउस फर्नांडिस हो तो वुड यू वांट टू गो टू पीएसजी? मे बी यस, क्योंकि तुम्हारे को बहुत सारी ट्रॉफीज मिल रही हैं, अच्छी सैलरी मिलेगी, ब्ला 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 ब्ला। बट आप बिल्कुल सर्टेन हो जाओ कि आपको प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा। और जितना इस लड़के को मैंने सुना है पहले, he wanted to start the games, he wanted to be active member of the first team। मुझे नहीं लगता ये पीएसजी में जाके एक्टिव मेंबर रह सकता है। वहां पे एमरी है, जायरे एमरी है, और बहुत सारे और प्लेयर्स हैं भाई जो बहुत अच्छे हैं, जिनको चांस नहीं मिल पाता बहुत ज्यादा, राइट। सो मुझे नहीं लगता मथेउस फर्नांडिस के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग चैलेंज टू गो टू पीएसजी, जब वो 2 साल से इंग्लैंड में है, 2 साल से ईपीएल में खेल रहा है। और अगर यूनाइटेड आर्सेनल वाले ऑप्शन है, वहां पे उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं रादर देन गोइंग टू पीएसजी। वहां पे उसको चांस कम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बट दूसरी तरफ यही है कि बेन जेकब्स ने बताया, मेरे को एंगल बड़ा अच्छा लगा उसके थॉट का। उसने बताया देखो आर्सेनल भी उसके साथ लड़ रही है, मथेउस फर्नांडिस में इंटरेस्ट दिखा रही है, बट लेटली माइल्स लुइस स्केली को उन्होंने अपनी मिडफील्ड में यूज किया है ऑलरेडी। जुबामेंडी वगैरह सारे बहुत सारे प्लेयर हैं। तो क्या अब आप माइल्स लुइस स्केली के लिए एक और जो बेसिकली वो कह रहा था मुझे प्लेइंग टाइम चाहिए, अब आप प्लेइंग टाइम जब उसको दे रहे हो, क्या आप मथेउस फर्नांडिस को ला के माइल्स लुइस स्केली का बेसिकली ब्लॉक करने वाले हो? टाइम, गेम टाइम वापस से अनरेस्ट होगा स्क्वाड में माइल्स लुइस स्केली के लिए। सो बहुत चांसेस हैं आर्सेनल इस प्लेयर के लिए ना जाए, और स्पेशली 60 मिलियन 70 मिलियन तो बिल्कुल ना खर्च करे, ना पीएसजी में भी, राइट। सो
ऑफ कोर्स यूनाइटेड के लिए रास्ता बहुत क्लियर बनता जा रहा है एंड मथेउस फर्नांडिस के लिए वापस एक बहुत बड़ा सवाल, पीएसजी में स्टार्ट कर सकता है वो, क्या चांसेस हैं? आर्सेनल में स्टार्ट कितना गेम टाइम उसको मिलेगा और यूनाइटेड में उसको कितना गेम टाइम मिलेगा? ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है यूनाइटेड के पास इस टाइम पे। सो मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड नेक्स्ट डील जो करेगी दैट इज गोइंग टू बी मथेउस फर्नांडिस। एंड अगर हम इस टाइम पे स्ट्रांगली जाएंगे, स्ट्रांगली मतलब 80 मिलियन का पेचेक लेके नहीं जाना, बट you just have to start the conversation 50 million plus add-ons types। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ यूनाइटेड को ये करना चाहिए क्योंकि वेस्ट हैम कुछ भी बोल ले, दे आर काइंड ऑफ डेस्परेट टू गेट, और उनका अभी तक कोई प्लेयर नहीं बिका, ना समरविल बिका है, ना जेरेड बोवन बिका है, ना डियूफ बिका है। डे बाय डे दे आर गेटिंग डेस्परेट टू सेल प्लेयर्स, भले ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके खड़े हैं 80 मिलियन। नो 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 नो, आई थिंक ये जो हरकतें चल रही है ट्रांसफर विंडो में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ट्रांसफर ये ट्विस्ट पॉजिटिव तरीके से आ रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है मथेउस फर्नांडिस, वो काइंड ऑफ उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितना पहले लग रहा था। दिस इज अ डील जहां पे यूनाइटेड के पास नेगोशिएटिंग पावर बहुत ज्यादा है। यू प्लीज कीप इन माइंड एलेक्स स्कॉट अभी भी अवेलेबल है, उसको कोई नहीं लेके गया, बोर्नमथ ने और कोई प्लेयर्स अभी ज्यादा नहीं बेचे अपने। सो यूनाइटेड को काफी ज्यादा इस टाइम पे अगर हम मूव करेंगे हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं सारी चीजें। उसके अलावा भाई अगर तुम सांड्रो टोनाली की बात करोगे तो बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मे बी ही इज गुड, मे बी ही इज नॉट। मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी अपने थॉट्स शेयर करे थे थोड़े से सांड्रो टोनाली से रिलेटेड। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज डेस्क पे कि एक काइंड ऑफ ब्लो है सांड्रो टोनाली को लेके, क्योंकि ऑलरेडी एंथनी गॉर्डन बिक चुका है। ये हमने भी डिस्कस किया था जब एंथनी गॉर्डन बार्सिलोना गया था, वो डील कंफर्म हो गई थी। तो उसकी सांड्रो टोनाली के लिए अब डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इस टाइम पे रिलक्टेंट है, न्यूकासल नहीं बेचना चाहती किसी भी और एक स्टार प्लेयर को अपने, राइट? बट रियलिटी ये है सिचुएशन की कि सांड्रो टोनाली खुश नहीं है न्यूकासल में। दिस इज द वेरी मच, दिस वाज द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण इसको लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो इन द जनवरी, मतलब विंटर ट्रांसफर विंडो की, इसको ऑफर किया गया था आर्सेनल को, राइट? क्योंकि प्लेयर वांट्स टू मूव, प्लेयर जाना चाहता है, उसको नया चैलेंज चाहिए। वो अभी तक राफा लियाओ की तरह बार बार इंटरव्यू नहीं कर रहा है। बट देखो ये अभी इस टाइम पे सीजन खत्म हो चुका है, 2-3 हफ्ते के लिए अपनी वेकेशन पे गया होगा। जब वापस आएगा न्यूकासल में तब जाके ये कलेश काट सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप पे नहीं है, इस पे काफी ज्यादा टाइम है सोचने का, बात करने का, और ये ड्रामा दिखा सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है टोनाली हैज टू मेक इट वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू लीव, तब यूनाइटेड कुछ कर पाएगी। मैं बिल्कुल मानता हूं अगर टोनाली इज ओके स्टेइंग देयर, यूनाइटेड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मे बी न्यूकासल अपने प्राइस से ना बच करे। बट अगर टोनाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा एंड ही डज नॉट, यहां पे तो कह रहे हैं अलेक्जेंडर ईसैक की तरह, मेरे को लगता है अलेक्जेंडर ईसैक वाली हरकत बहुत ही कमीनी वाली थी कि मैं ट्रेनिंग ही नहीं करूंगा। दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम अ प्लेयर, राइट? बट उतना गंदा आपको नहीं होना, बट अगर आप स्टांस थोड़ा सा अपना क्लियर रखते हो, नखरेबाजी करते हो, आई डोंट थिंक सो एडी हाउ वुड वांट, ही वुड बी लाइक गोइंग बैक टू हिज स्पोर्टिंग डायरेक्टर कि भाई ये बहुत ज्यादा उसका एटीट्यूड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, टीम में डिसिप्लिन नहीं आ रहा, मेरे बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर ये गंदी एनर्जी रब ऑफ हो रही है, मेरे को नेक्स्ट सीजन बहुत कुछ करना है, यूरोप में नहीं है, हमें वापस टॉप 5 में पहुंचना है, तो मैं चाहता हूं इसका सोल्यूशन करो। उस प्रेशर के बाद जब यूनाइटेड जुलाई में इस प्लेयर के लिए अगर जाएगी, this is going to be really good for us. So maybe just maybe टोनाली वाली डील यूनाइटेड के हाथ आ सकती है अगर टोनाली वापस जब न्यूकासल जाएगा अपने वेकेशन के बाद, अगर उसके बाद जाके वो थोड़ा सा इफ एंड बट करता है, थोड़ा नखरेबाजी करता है, तो यूनाइटेड को थोड़ा फायदा हो सकता है। बट अगेन इवन इफ वो होगा, वो जब सिचुएशन क्रिएट होगी जुलाई में, इट इज ऑलवेज बेटर, मैं आपको कह रहा हूं, आप मथेउस फर्नांडिस की डील अगर इस टाइम पे करो, यूनाइटेड जस्ट नीड टू गेट द सेकंड मिडफील्डर। एडरसन हो चुका है, सेकंड मिडफील्डर ले लो, तीसरे वाले में तो यू आर किलर, बेसिकली यू आर द किंग। क्योंकि उस टाइम पे सारे क्लब्स आपके साथ ज्यादा आपको बुली नहीं करने की सोचेंगे। क्यों? उनको पता है भाई एक प्लेयर चाहिए अब इनको, चाहे अब इनको एलीट प्लेयर चाहिए, मथेउस फर्नांडिस आ गया तो शुआमेनी और टोनाली, इन दोनों के पास हम जाएंगे, दोनों की फटी होगी, न्यूकासल की, और रियल मैड्रिड भी सोचेगी भाई अगर प्लेयर निकालना अभी निकाल दो। यूनाइटेड के लिए फायदेमंद होगा। सो आई जस्ट होप बहुत जल्दी मथेउस फर्नांडिस वाली डील हो। हमारे को बहुत सारी और डील्स भी करनी है भाई। एक थोड़ा सा ब्लो जो है, वापस मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो दूसरा था पेरेस के अलावा, वो था फेनेरबाचे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। वहां पे हकन साफी थे जिन्होंने बोला था, प्रॉमिस किया था काफी कुछ। उन्होंने बोला था मैं लुइस सुआरेस को लाऊंगा, हकन हुगनू को लाऊंगा और डेमिरेल को लाऊंगा, और मोर इंपॉर्टेंटली फॉर अस
मेसन ग्रीनवुड को लाऊंगा। और मार्से की एक्सपेक्टेशन थी 50 मिलियन यूरोस प्लस 5 मिलियन यूरोस, विच इज माइंड ब्लोइंग टू मी कि इतनी कम वैल्यूएशन कोई कैसे रख सकता है। बट फेनरबाचे इस प्लेयर को लेने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गया और फब्रित्जियो रोमानो हैज कंफर्म ये चारों की चारों डील अब कोलैप्स हो चुकी हैं। फेनरबाचे इनको साइन नहीं करेगी और मेसन ग्रीनवुड मोर इंपॉर्टेंटली फेनरबाचे नहीं जा रहा। क्या इससे यूनाइटेड को झटका लगेगा? बिल्कुल। यहां पे यूनाइटेड पैसा जनरेट कर सकती थी। हमारे को 20-25 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा मिल सकता था, जो उसका सेल ऑन क्लॉज था। जैसा ये बता रहे हैं हेवी सेल ऑन क्लॉज है, 50% है टोटल ट्रांसफर प्राइस पे, तो वो यूनाइटेड को मिल सकता था, जिस पे अब ब्लो लगा है। क्या वो कंप्लीटली ऑफ द टेबल है? ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि अब मार्से के साथ बात करने वाली बस एक क्लब बचा है, एएस रोमा। एएस रोमा हमेशा से इस डील के को करने के फेवर में थी, बट उनको कंपटीशन मिल रहा था फेनरबाचे के साथ, जिन्होंने मेसन ग्रीनवुड से ऑलरेडी बातें कर ली थी। बट अब जब फेनरबाचे आउट ऑफ द पिक्चर जा चुकी है, एएस रोमा पॉसिबली इस प्राइस को थोड़ा और कम करवा लेगी, मे बी 40 मिलियन और वॉट एवर। दे विल गेट अ ब्रिलियंट प्लेयर, माइंड यू, मतलब सीरिया ए में भाई ये पत्ते बिछा देगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, डिफेंडर्स के टांगे खोल देगा ये लॉन्डो की। उसके बाद फर्क बस इतना है कि अगर वो प्राइस जितना कम होगा, यूनाइटेड की जेब से पैसा उतना जा रहा है, हमारे को कम फायदा होगा, हमें को मे बी जस्ट 20 मिलियन मिलेगा। सो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। ऑफ कोर्स अगेन ट्रांसफर ट्विस्ट है भाई, हर दिन ट्रांसफर्स में ट्विस्ट आ रहे हैं। कल तक लग रहा था अगर यूनाइटेड को पैसा मिल सकता है, अब ऐसा लग रहा है शायद मिलेगा, शायद नहीं, और मिलेगा भी थोड़ा कम। सो बहुत चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक हैं। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, गोल कीपिंग ब्लंडर यूनाइटेड कर सकती है। यूनाइटेड सैम जॉनस्टन के लिए जा रही है, जो पहले वुल्व्स के कीपर थे और हमारी ही एकेडमी से निकले हुए, ऑनेस्टली उसके लिए जा रही है। और ये सुनने में आ रहा है कि जो हमारा अपना ब्रिस्टल सिटी में खेलने गया था लोन पे वीटेक, जिसने अमेजिंग काम किया भाई, वीटेक ने, मतलब ब्रिस्टल सिटी के साथ, उस बंदे को इस टाइम पे हम ऑफर्स सुन रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बहुत सारे क्लब्स ने बात करी है वीटेक के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमें प्लेयर मिल सकता है। जो इप्सविच टाउन जो इस टाइम वापस आ रही हैं, केरन मैकेना है हमारे ही एक्स कोच, जो उनके मैनेजर हैं, वो काफी कीन है इस प्लेयर के लिए कि हमें चाहिए। वुल्व्स भी कीन है वापस, वुल्व्स तो अब जा चुकी है नीचे, वो सैम जॉनस्टन को बेच के वो लेना चाहेगी इस प्लेयर को, और बहुत सारे और जर्मन क्लब्स हैं। सो इस प्लेयर की परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, जब एक प्लेयर पे इतने सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, यानी कि वो प्लेयर कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है रादर देन ब्रिंगिंग सैम जॉनस्टन, अगर ये बंदा इतना अच्छा है, इसने ब्रिस्टल सिटी के साथ इतना अच्छा काम किया, व्हाई नॉट ब्रिंग हिम इन। मेरे को बस इस चीज की दिक्कत है, सैम जॉनस्टन आपको बहुत सस्ती डील में मिलेगा, वुल्व्स रेलीगेट हुई है, आप बहुत सस्ती डील कर सकते हो, और इसको अगर आपने बेचा तो आप अच्छा खासा प्योर प्रॉफिट कमा सकते हो। बस इस प्योर प्रॉफिट के चक्कर में आई जस्ट होप इनियोस ये ब्लंडर ना करे कि एक पोटेंशियल गोलकीपर जो अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है हमारे लिए, उसको हम जाने दें, उसको हम जाने देखो। इसको अगर हमने सेल भी कर दिया ना, तो कोई हल्ला नहीं काटेगा। जैसे कोबी मेनू सेल होता तो बहुत ज्यादा अप्रोर होता, इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड फैंस इसको बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। ही इज अ पोटेंशियल काइंड ऑफ अ थिंग। बट मैं चाहूंगा वीटेक को देखना, मैं ऑनेस्टली उसका इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस है, मैं चाहूंगा ये हमारा नंबर 2 कीपर बन जाए। नंबर 3 कीपर हमारे को पता ही है कौन है, दी लेजेंडरी डंबलडोर के छोटे बेटे आपके टॉम हीटन। तो मैं बस चाहता हूं वीटेक यहां पे रहे, उसको गेम टाइम पक्का मिलेगा, एफए कप है, कैरेबाओ कप है, एंड देन वी वुड सी कितना अच्छा प्लेयर है नहीं है, राइट। और अगर तुम इसको भेज भी रहे हो तो प्लीज सेंड हिम ऑन लोन, मे बी सेंड हिम टू इप्सविच टाउन, ताकि वो प्रीमियर लीग में रहे, उसको गेम टाइम मिले और उसको एक्सपीरियंस मिले और हम उसको और अच्छे से देख पाए। रादर डोंट डू द परमानेंट डील, डोंट गो विद प्योर प्रॉफिट वाला बुलशिट इस प्लेयर के साथ कम से कम। लास्टली दोस्तों, ये ऐसा क्लब है जो मेरे को एक्चुअल में थोड़ी सी चिंता दे रहा है। नेक्स्ट सीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को कुछ क्लब से डर लग रहा है, न्यूकासल, चेल्सी, टॉटनहम हॉटस्पर्स, और जिस तरीके से ये लोग एक्टिव हैं इस टाइम पे नए मैनेजर के साथ, मेरे को ऐसा लगता है रॉबर्टो डिजर्बी, जिसको ऑलरेडी प्रीमियर लीग का काफी एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ा खतरने की घंटी बनेगा। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, हम इनसे टकराएंगे एफए कप में, कैरेबाओ कप में, कॉम्पिटिशंस में हम इनसे टकराएंगे। और मेरे को अभी भी ट्रॉमा है भाई, एक सीजन में 4 बार हराया था, यूरोपा कप हराया था। ये टीम मेरे को बड़ी कुत्ती हरामी टीम लग रही है हमारे लिए एज अ यूनाइटेड फैन, और ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन में जा रही है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ये कुछ साइनिंग्स कर चुके हैं, बहुत स्मार्ट साइनिंग्स कर चुके हैं, उसके बाद ये और साइनिंग्स करेंगे, ये बड़ी साइनिंग्स भी करेंगे, और इनका स्क्वाड
लोग इनका मजाक उड़ाते हैं भाई, बट इनका स्क्वाड एक्चुअल में बहुत सॉलिड है। पिछले सीजन इनके 10-12 प्लेयर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इंजर्ड रहे थे। जेम्स मैडिसन, सारे कुलुसेव्स्की, बेंटेकोर, सब के सब इंजर्ड थे। महामारी फैली हुई थी भाई, इनका कोविड चल रहा था ऐसा इंजरीज का। बट अगले सीजन वो नहीं होगा एंड दे विल हैव सो मच मोर टाइम जैसा हमारे को था इस सीजन, बिकॉज दे आर नॉट इन यूरोप। Be very careful about Tottenham Hotspurs. They are very strong contender in getting into the top 5 teams. मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, मेरे को डर लग रहा है। यूनाइटेड मस्ट इंप्रूव इन दिस ट्रांसफर विंडो, ताकि माइकल कैरिक को चांस मिल पाए कि हम टॉप 5 में एंड अप कर पाएं। तुम अपनी राय मुझे प्लीज बताना इन टॉपिक्स पे दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।